सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी का 5 फेब 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें हम बोर्ड मास को यूज़ करेंगे एंड सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 9, 8 माइनस 9 यहाँ पे हो गया -1, 4 ऑफ -1 इज़ 5, 6 माइनस 5 इज़ 1 एंड 18 माइनस 1 इज़ 17। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ INS सरदार पटेल नेवल बेस लोकेटेड। तो ये है आपका पोरबंदर में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 3, the artificial leaf to create fuel from sunlight was developed by which of the Indian organization? तो ये है आपका CSIR, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। इन द ट्राइंगल ABC what will be the value of this one? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से cos C की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos C का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है A² + B² माइनस C² डिवाइडेड बाई 2AB। जो यहाँ पे दिया होता है वो माइनस में चला जाता है, राइट, ये हमें याद होगा, 2AB सॉरी। और cos B क्या होता है, ये होता है हमारे पास A² + C² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2AC। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, इन दोनों को, कोसाइन रूल है ये दोनों, ठीक है। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो गया क्या, ये हो गया A इंटू, ऐसे लिख लेते हैं, इंटू A² + B² माइनस C² डिवाइडेड बाय 2AB, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ AC, और ये हो गया A² + C² प्लस सॉरी माइनस B² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2AC, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास A² ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है ना यहाँ बीच में, तो ये और ये कैंसिल हो गया, B और ये प्लस में हो जाएगा, C और C माइनस, हाँ ये रह जाएगा हमारे पास बस। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 2 ऑफ B² माइनस C² डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा हमारे पास B² माइनस C²। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है हमसे, डैश वॉज स्टार्टेड इन 2002 फॉर इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू ऑल द विलेजेस। तो ये थी आपकी क्या, ये थी आपकी स्वजलधारा अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट इज़ द मडुमलई नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर्स के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। तो ये इंटर रिलेटेड रहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, select the legislation that does not deal with the protection of environment। तो ये है आपका पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1997, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 9th, which gas is also known as laughing gas। तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 10, who amongst the following is considered as father of world wide web। तो ये है आपका सर जॉन टिमोथी जॉन बर्नर्ली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 11th, in which of the following can be used for purification of water। तो ये है आपका क्या, ये है आपका एलम, जिसको हम फिटकरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, a tank can be filled by 5 pipes in 80 minutes। How long will it take to fill the tank by 8 pipes of same dimension। तो ये हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये लगाएंगे हम M1 D1 H by W is equal to M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, तो इसमें हमें 5 पाइप्स बोला है और टाइम कितना है, ये है हमारे पास 80 का। ठीक है, इसमें हमें कितना बोला है, 8 पाइप्स का, और हमें टाइम पता करना है।
8 और 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि इट विल टेक 50 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट? तो ये क्या प्रमोट करता है? ये करता है मल्टीलेटरल ट्रेड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये है आपका क्या? ये है आपका पहले तो इन्फेक्शन होता है, उसके बाद आपका होता है डिजीज़, उसके बाद होते हैं आपकी डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट एंड फिर रिकवरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। Coming to us 15, the reason for the Constitution of India to be Republican is that, तो इसमें आपका क्या है? it provides for an elected president. Option number 4 correct. Coming towards question number 16, if A salary is 20% less than B salary, then how much percentage is B salary more than 8%? ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं x माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, और ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 25 टाइम्स, यानी कि जो B है उसकी सैलरी A से 25% ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, lecturers A, B, C, D, E are to be organized in the span of 7 days from Monday to Sunday. Only one lecture can be on each day. One lecture has to be organized only once. One day there will be no lecture. Okay. She should be immediately before D. C जो है वो immediately before D है। E should be before D. Okay, and there should be at least 2 gaps between E and D. E and D के बीच में, यानी यहाँ पे कोई और आएगा, फिर यहाँ पे E आ जाएगा। D should be organized before Friday. Friday से पहले होना चाहिए। No lecture should be organized immediately after E. तो यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। A should be organized on Saturday. तो यहाँ पे A जो है वो हो गया कौन सा? सैटरडे पे। F should not be organized on the last day. ठीक है, how many lectures are to be organized between F and E? तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ओके, इसको हमें फ्राइडे से पहले रखना है। तो ये हो जाएगा क्या? थर्सडे, ये हो जाएगा आपका वेंसडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, और ये हो गया आपका मंडे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या पूछा है कि ई जो है वो लास्ट में नहीं आना, सॉरी एफ़ जो है वो हमारा लास्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एफ़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे को, राइट। संडे को हमारे पास कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो हाउ मेनी आर बिटवीन ई एंड एफ? तो ये है आपका 1, 2 and 3। ऑप्शन सॉरी 2 लेक्चर्स होंगे ना, इसमें तो कोई लेक्चर है ही नहीं, तो यहाँ पे हो गया 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9, 12 इज। तो ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारे पास BC/A विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 9 × 12/4, और ये हो गया 3 टाइम्स विच विल बी इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, select the options that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first. तो लेंथ इज टू मीटर्स, लेंथ को हम मीटर्स में काउंट करते हैं, तो मास की जो यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है हमारी किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस वन, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 21 की टेबल में तो 12 नहीं आता, ये हट गया। 6 की टेबल में 15 नहीं आता है, ये हट गया। 3 तो हो गया। अब हमें एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा?
इसको 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 टू द पावर ऑफ 2, इसको हमें 2 टू द पावर ऑफ 2 लिख देती हूँ। ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 420, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। 210 की टेबल 21 की टेबल में वैसे भी 140 नहीं आता है, तो आप वैसे भी हटा सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 20 डेज़ में कर लेता है, बी जो है वो 30 डेज़ में कर लेता है, और सी जो है वो हमारा 60 डेज़ में कर लेता है। ए वर्क्स एवरी डे, बी असिस्ट A on all odd number day and C assist on even number days. In how many days the work will be completed? इन सब का एलसीएम कितना हो गया, ये हो जाएगा 60, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो गई 3, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे पे काम कितना होगा, फर्स्ट डे इज़ द ऑड डे, यानी कि कौन कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे, यानी कि 5 यूनिट का काम हो गया। सेकेंड डे पे कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा सी, यानी कि 4 यूनिट काम होगा। 2 डेज़ में हमारे पास 9 यूनिट काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर हम यहाँ पे करते हैं कि अगर मैं इसमें इंटू 6 करूँ, यानी कि 12 हो गया, ये इंटू 6 हो गया, यानी कि 56 यूनिट काम जो है वो हमारा 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब बचा 6 यूनिट काम, जिसको नेक्स्ट में कौन आके करेगा, 13th डे पे 5 यूनिट काम और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाले आ जाएंगे। फिर 14th डे पे, यानी कि 13 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 की एफिशिएंसी है, तो ये हो गया हमारे पास 13 1/4 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये आपसे कह रहा है कि ए डैश सैटेलाइट GSAT-12 was launched by PSLV C-17 from श्रीहरिकोटा। ये है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इसको आपको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम ओपन करते हैं, ये हो जाएगा कितना 4/5 माइनस 3/10 इज इक्वल टू x प्लस 3/2। इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 4 एलसीएम भी 10 निकाल ही लीजिए साथ में, तो ये हो जाएगा कितना 8/10 माइनस 3/10, और ये उस तरफ जाएगा तो ये हो गया माइनस 15/10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास इज इक्वल टू x 18 और माइनस 10 ऑफ 10 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया आपके पास -1 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है। ओके, 2 सेकेंड, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप sin A बाय cos डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय cos प्लस 1 प्लस 1 बाय cos डिवाइडेड बाय sin बाय cos। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, sin बाय cos इंटू cos, और ये एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos, और ये हो जाएगा आपके पास क्या प्लस cos प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A इंटू cos A डिवाइडेड बाय sin A। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे ना, कैंसिल करने से वही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, ओके नहीं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास साइन इंटू 1 प्लस कॉस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस डिवाइडेड बाय साइन 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ओनली, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 कॉस डिवाइडेड बाय साइन 1 प्लस कॉस। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इधर लिख देती हूँ मैं, 2 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाय साइन 1 प्लस कॉस, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ सीकेंट ए, नहीं सॉरी साइन है ना नीचे, तो ये हो जाएगा कोसीकेंट ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ डिवाइस बाय विच 2 डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर। तो ये है आपका क्या, ये है आपका स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 26, द फाइनेंशियल पावर ऑफ द चीफ ऑफ which of the Indian defense segment have been extended by Home Ministry। तो ये है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 28, द हाइट ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2SN, तो ये है आपका 8611 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 28, फाइंड द ऑड वन आउट द प्यूपिल कोचिला कॉर्नियाज एंड आइरिस। देखिए अगर आपको ये बीच वाला नहीं भी पता है तो आपको ये पता है ये तीनों आइस के पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 29, नेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल। तो ये है आपका सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 30, a child should be put in the school at the age of 5 years or so. The school should not admit children after 6 years of age। तो ये हमारा implicit नहीं है, below the 5 years of age a child does not attain appropriate level of development and ability to learn। तो ये हमारा implicit है, only one is implicit, option number 3 correct। Coming towards 31, if the base and height of the triangle are 6 and 8 centimeter respectively, find the area। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच मॉडल वॉज 5-year प्लान बेस्ड ऑन। तो ये थे आपके हैरोड-डोमार मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 33, द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times of itself in 3 years at compound interest compounded annually, the rate of interest is। तो अमाउंट बेसिकली आपका 8p हो जाता है, और ये हो गया कितना, p प्लस 1/r/100, और ये हो गया t। ठीक है, p और p कैंसिल आउट हो गया, एंड t की वैल्यू आपको 3 years दे रखी है, तो यहाँ पे 3 भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे रूट इस तरफ कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो ये हो गया क्या, 2 इज इक्वल टू 1 + r/100, ये उधर गया, ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू r/100, यानी कि जो रेट है वो आपका 100% हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 128 रूट ऑफ इंटू 162। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 8√2 इंटू 9√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 144। ये x² की वैल्यू है।
x की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज नॉट अ नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो ये है आपका नल्लामलई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 36, introducing a woman, Rohan says, tell Sham, एक मिनट, सॉरी, 36 क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, रोहन टेल श्याम शी इज सन एंड शी हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। तो वुमेन जो है उसकी एक सन है, एक डॉटर है। आई एम मेटर्नल अंकल ऑफ हर डॉटर्स डॉटर, उसके डॉटर का मेटर्नल अंकल हो, यानी कि ये तो या हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू रोहन, तो वो उसकी मदर हो गई, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, इफ 2/5 ऑफ द नंबर्स of girls student attending the school function is equal to 3/5 of the number of boys attending the function, what fraction of total student attending the function will be 2/5 of the number of girl student attending the function? क्या बोला है आपको बोला है 2/5 ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स टू द बॉयज़ का रेशियो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 3/3:2, ठीक है। तो यानी कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके पास 5x। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग द फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ 3x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 6x/5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6x/5 डिवाइडेड बाय 5x, यानी ये इंटू 5x हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 6/25। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, if a minus b is equal to this, a square plus b square is equal to this, तो a b की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज, ठीक है। ये है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 25, इसकी वैल्यू हमें 41 दे रखी है, माइनस 2ab, माइनस को उस तरफ ले जाते हैं, 2ab की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 16, ab की वैल्यू हो गई कितनी 8। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39, विच एक्टिव वॉल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, तो ये है आपका स्ट्रॉम्बर्ली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये आपसे कह रहा है कि पटना, बैंगलोर एंड ईटानगर एंड चंडीगढ़ में से ऑड वन आउट क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये तीनों जो है वो कैपिटल हैं एक स्टेट की, बट चंडीगढ़ जो है हमारे 2 स्टेट्स की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 20। तो इसमें हम प्रोडक्ट इन सम वाला रूल लगाने वाले हैं और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 की वैल्यू, x प्लस 4 हो गया, x माइनस 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। अच्छा, x प्लस 4 हमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, x माइनस 5 हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 1 रुपी
50 पैसे and 25 पैसे in a ratio of 1:2:3, the number of 50 पैसा coin was 80. How much money is there in the box? तो 50 पैसा का आपको नंबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 50 पैसा है 2x की वैल्यू, यानी कि आपको 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा 80 दे रखा है। तो ये 2x की वैल्यू हो गई 80, यानी कि x की वैल्यू हो गई 40। अब हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 40, क्योंकि 1x दे रखा है रुपीज़। 2 की वैल्यू कितनी हो जाए 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 2 × 40 विच इज़ इक्वल टू 80। अच्छा, डिवाइडेड बाय वो भी तो होगा ना, 50 पैसा बोला है। 2 × 50/100, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास अगेन 40। और 3 की 25 पैसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 25/100, इसकी वैल्यू होगी आपके पास कितनी 30 रुपीज़। और ये इंटू 40 भी तो होगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 40 है। हाँ, तो ये हो जाएगा 30। टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 + 40 + 30 विच विल बी इक्वल टू 110। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। सम डॉग्स आर वाइट, सम डॉग्स आर वाइट और वाइट आर ब्यूटिफुल। ऑल ब्यूटिफुल वाइट थिंग्स आर डॉग, नहीं, ये वाले डॉग्स ऑल वाइट एंड ब्यूटिफुल नहीं है। सम डॉग्स आर ब्यूटिफुल, ये वाले डॉग्स ब्यूटिफुल है। तो ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग। यूनेस्को जेनेवा, ALO वाशिंगटन, UNITO वियना एंड वियना, और ये हो गया IMF पेरिस। तो ये यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें यूनेस्को का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो ये है आपका पेरिस में। ILO का कहाँ पे है, तो ये है आपका जिनेवा में। एंड IMF का कहाँ है, ये है वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट follows. How many such numbers are there in the sequence, each of which is immediately preceded by a letter and followed by a symbol? लेट ओके, एक ये मिल गया हमें और सिंबल ओके। देन है हमारे पास ये 3, 4, तो ऐसे 4 नंबर्स हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 46। विच ऑफ दीज इज द हरप्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका धोलावीरा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 48. A man traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. He traveled partially by foot at the speed of 4 kmph, partially by bicycle at the speed of 9 kmph. What is the distance traveled on foot? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस बाय फुट को x ले लेते हैं, तो बाकी बचा हुआ साइकिल का कितना हो जाएगा 61 - x। फुट पे वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यानी डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और ये हो जाएगा आपके पास 61 - x डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड थी आपकी 9, और टोटल टाइम आपको 9 आवर्स दिया गया है। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9x प्लस ये उस तरफ गया तो कितना हो गया 24, 4 - 4x इज इक्वल टू 9। इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 5x + 224 इज 244
इज इक्वल टू 324 और 5x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 80 और x की वैल्यू हो गई आपके पास 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, डैश ब्रोक द वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 300 मीटर्स एट ओस्त्रवा गोल्डन स्पाइक इन जून 2019। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 50. The area of square unit of triangle formed by coordinate axis on the straight line this is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन हमको ये वाली दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर y पहले x की जगह पे 0 डाल देते हैं तो हमारे पास 7y की वैल्यू हो जाएगी 35 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स है वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 0,5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y की जगह हम 0 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस इज इक्वल टू 35 और x की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 7,0, ठीक है। ये वाला आपका ट्राइंगल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 3 वर्टिसेस बोला है ना, तो x का ये वाला वैल्यू तो हो गया 0,0 का, तो एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ x1 और x2 माइनस x1, जो वो वाला फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 7 0 माइनस 5 प्लस 0 और मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ऑफ 35, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, A and B together can complete a piece of work in 35 days. A alone can do the same work in 60 days. ओके 35 ये कर लेता है, A alone 60 days में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज B alone कैन डू द वर्क, तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 420। एफिशिएंसी ऑफ A एंड B कितनी हो जाएगी, ये हो गई 12, एफिशिएंसी A की हो गई 7, तो यानी कि B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 5 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है काम का 420, एफिशिएंसी ऑफ B 5 है, यानी कि ये 84 डेज में काम ख़त्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 52, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो ये था आपका राउलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 53, फाइंड द मोड इफ मीन एंड मीडियन आर 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये हो गया कितना 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, इसकी वैल्यू हो गई 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, हु कंपोज द दक्ष कुमार चरित्र, ओके, और टेल्स ऑफ 10 प्रिंस, ओके, तो ये है आपके कौन, ये है आपके दांदिन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 55. In which year did the Indian National Congress split into 2 groups on the bank of river Rapti at Surat session? तो ये थे आपका 1907 का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 56, the sum of 2 numbers is 27. Difference between the square is this much. तो यानी कि आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 243 दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी 27 दे रखी है। तो अगर आप ये देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई। ये आपको पूछा गया है, इसकी वैल्यू 243 है, इज इक्वल टू x
और -y, और ये है आपके पास कितना 27, इस ये गया इस साइड, तो ये हो गया कितना 9 टाइम्स, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू होगी आपके पास 9। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57, फ्लावर, रोज एंड बी में क्या वेन डायग्राम है? तो जो रोज होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं, बी अलग होती है। 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया? तो ये है आपका थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट डज नॉट प्ले सितार? तो ये है आपके कौन? ये है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये कौन से प्लेयर हैं? ये आपके संतूर के प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? तो ये है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 61, in the 11th 5-year plan, artisans related to dash was supported by marketing support and services scheme. तो ये है आपका handicraft, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल भरतनाट्यम टू बी अवॉर्डेड पद्म विभूषण? तो ये है आपके सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 63, ऑड वन आउट आपसे बोला गया है, तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रिंटर, राइटर एंड पब्लिशर जो हैं वो एक होते हैं, रीडर्स हमारे यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, द पोजीशन ऑफ पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिस इज? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, सर्कल का हमें पोजीशन दिया गया है, इक्वेशन हमें ये दे रखी है, ठीक है। अब हमें पॉइंट तो 3,4 का दे रखा है। अब हम जब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो जो पॉइंट है वो लाई करेगा किस पे? वो लाई करेगा हमारा सर्कल पर अगर लेस देन 0 होगा तो इनसाइड द सर्कल और ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड द सर्कल। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दे तो x की जगह पे हमारे पास 3 हो जाएगा, y की जगह पे 4 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 3, ये हो गया 4 माइनस ऑफ 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू होगी 9 प्लस 16 माइनस 9 माइनस 16 एंड ये हो गया प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गई 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड हेंस जो पॉइंट है हमारा वो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, अ रेक्टेंगल हैज़ 15 सेंटीमीटर्स एज इट्स लेंथ एंड 150 as its area. The area increased by 1/3 times of the original area by increasing its length only. Then the new perimeter is? तो देखिए एरिया आपको 150 दे रखा है, लेंथ की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, यानी कि ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई? ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 10। आपसे क्या बोला है कि जो एरिया है वो 1/3 टाइम्स इंक्रीज कर गया है पर ब्रेथ उतनी की उतनी ही है। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 4/3 ऑफ 150 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 200। ब्रेथ उतनी ही है और तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू लेंथ हो जाएगी हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 2 इंटू 20 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज? तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए 100, ये हो जाएगा कितना 50 प्लस ये हो गया आपके पास 40 माइनस 24 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो गया आपके पास 55 माइनस 24 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो गई 0.21। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, डैश टैक्सेस आर लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है आपका एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
Next is 68. The Indian League was established in 1875 in Calcutta by, तो ये है आपका शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is question number 69. Which of the following is not a warm water current? तो ये है आपका Humboldt current, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is 70. Which is the official bird of Andaman and Nicobar Islands? तो ये है आपका wood pigeon, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. 71. All kites are bird. All kites are bird. No bird is bat. ठीक है, तो नो काइट इज बैट ये वाला हमारा करेक्ट हो गया. सम काइट्स आर बैट, ये हमारा इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हो गया हमारा ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72. हु वॉज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020? तो ये है आपके अविक सरकार, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 73. A boy told his sister, I have sister twice the number of brothers. The sister commented, boy जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि I have sister twice that of brother. Okay. And sister बोल रही है I have same number of brother as sisters. Okay. इसमें brother और sister same है. What is the number of girls in the family? ओके अगर 2 गर्ल्स होंगी मान लो, तो ये कितना हो गया? ओके इक्वेशन से कर लेते हैं इसको. नंबर ऑफ सिस्टर्स को आप x मान लीजिए, नंबर ऑफ ब्रदर को आप y मान लीजिए. ब्रदर जो है वो क्या बोल रहा है कि आई हैव सिस्टर्स ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये हो गया y-1 क्यों किया है? क्योंकि वो जो बोल रहा है उसको हटाकर, ठीक है. सिस्टर क्या बोल रही है कि मेरे पास जो है वो सेम है, तो ये x-1 हो गया. दोनों को इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू आपके पास हो जानी चाहिए 4. आपसे यही तो पूछा है कितनी फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, तो x की वैल्यू 4 आ गई. अब आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ब्लू डॉट हब टू बूस्ट प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज ऑन द मूव अक्रॉस यूरोप? तो ये है आपका यूनिसेफ एंड UNHCR, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards question number 75. Mahindra and Mahindra collaborated with Dash to explore deployment in its electric vehicle 2019. तो ये है आपका Uber, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards 76. John, Sarah, Tom, Johnny bought 3 pizzas of same size in all. John ate 2/4 of the pizza. Sarah and Tom and Johnny ate 3/4 each. How much pizza was left? तो अगर हम यहाँ पे let each pizza be x मान लेते हैं तो टोटल पिज़्ज़ा कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3x. जॉन ने कितना हाफ ऑफ पिज़्ज़ा ख़त्म किया है? 2/4. अच्छा, जॉन ने जो है उसने 2/4 ऑफ पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया है. 2/4 मतलब 1/2, यानी कि ये हो जाएगा कितना? x/2. ठीक है. अब हमें क्या बोला है कि सारा, जॉन एंड जॉने ने 3/4 ईच ईट किया है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास x/2 जो कि है आपका जॉन का, प्लस 3 × 3x/4. ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 11x/4. और बचा हुआ टोटल कितना था? ये था 3x, माइनस करेंगे 11x/4 को, और ये हो जाएगा कितना? 1/4 ऑफ पिज़्ज़ा इज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77. अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹650 एंड गेन 6% ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस. 650 का CP है, 6% का गेन है, यानी कि 100 + 6 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया. इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 689, ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 78 एंड ये आपसे कह रहा है डैश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट वॉरशिप। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका INS गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 79 फोर्ट्रन इज अ, तो ये है आपका फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, 4225 डिवाइडेड बाय 100 और इसका रूट कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो गया 6.5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। x एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x y की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 3 एंड इंटू 2 की पावर 4 x y की, y z की कितनी हो गई, ये हो जाएगी 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, z x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 2592। 2592 ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी सेट वॉज 9000, द प्राइस डिस्काउंटेड बाय 20% एंड रीज बाय 10%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओरिजिनल प्राइस इसका 9000 है, पहले वो डिस्काउंट किया गया है 20% का यानी कि 100 माइनस 20 80 बाय 100 और फिर रेज किया गया है कितना 10% का, तो ये हो गया ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसकी और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7920, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये वैल्यू क्या होती है 1 m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और ये हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू के लिए m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या, m की वैल्यू 1 दे रखी है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 और ये हो गया आपके पास कितना, ये हो जाएगा 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू होगी 11/3 कॉमा 17/3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 हु डिस्क्राइब महात्मा गांधी एज द ग्रेट सोल इन बेगर्स ग्रैप, तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 85 टीचर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो कैचर को हम कैसे कोड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें टी की वैल्यू होती है 20, ई हो गया 5, A1 C3 H इज़ 8, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 18, 20 6 3 6 L इज़ 12 एंड J इज़ 10 और ये हो जाएगा आपके पास X 24 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6 हो रहा है, तो C प्लस 0 इज़ C, ये दो ऑप्शन हट चुके हैं। देन A प्लस 1 इज़ B, ओके V F तक सेम है हमारे पास। अब हमें 1 2 3 4 ऐड करना है, H प्लस 4 कितना होगा L होगा, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट एज पर द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ। A sales of A is greater than sales of C and D taken together। C कौन सा है, ये D है, ये दोनों का अगर हम साथ में लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 25%, A का कितना है
37, तो ये तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है। सेल्स ऑफ सी इज़ 50% लेस देन ऑफ ए, सी कहाँ पे है हमारे पास, ये और ए, ठीक है। ये भी करेक्ट है। सेल्स ऑफ ई इज़ डबल द सेल्स ऑफ बी, ये है ए और ये है बी। सेल्स ऑफ ई डबल नहीं है, सेल्स ऑफ बी इज़ डबल, तो ये हमारा जो है नॉट करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द कंबाइंड सेल्स ऑफ सी डी ई एज परसेंटेज ऑफ ए। तो सी डी ई का पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 37.5। और हमें ए के रिस्पेक्ट से बात करिए तो ए के रिस्पेक्ट में भी 37.5 है, तो ये हो जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 37.5 इंटू 100, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गया आपके पास 100%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्कोर्स ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग 5 years। तो यहाँ पे हम पहले बॉयज़ का सम निकाल लेते हैं। ये हो गया कितना, 65, 80, 80, 65 एंड 60 विच इज़ इक्वल टू 350। तो इसका डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 70 एवरेज ऑफ बॉयज़ निकल गया है। गर्ल्स का और निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 60, 65, 70, 80 एंड 80। इसका वैल्यू हो गया 360, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो गया 72। तो 72 माइनस 70 कितना हो गया, 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 89, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट difference in percentage score of boys and girls in 2014 compared to absolute difference in their percentage in 2018। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेते हैं 2014 का, तो ये हो गया कितना, 65 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 5, 2014 का, एंड ये हो गया हमारे पास 2018 का विच इज़ 80 माइनस 60, और ये हो गया हमारे पास 20। दोनों का रेशियो कितना हो गया, 5/20 इज़ 1/4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम देखें W माइनस 2 इज़ U माइनस 3 इज़ R माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा, N माइनस 5 इज़ I, तो यहाँ पे N आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, अगर हम टेलीविज़न को ऐसे कोड करते हैं तो शटर को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, T होता है हमारे पास 20, E हो गया 5, L इज़ 12, E 5, V 22, I 9, S इज़ 19, 9, 15 एंड 14, U हो गया 21, J हो गया हमारे पास 10, ओके और ये हो गया हमारे पास कितना, N इज़ 14, I इज़ 9, Y इज़ 25, L इज़ 12, ये हो गया 23, K 11, 20 एंड ये हो गया 15। ठीक है, तो +1 +5 +2 +4 +3 +3 +4 +2 +5 +1, बेसिकली जो ऑड प्लेसेस हैं उसमें प्लस की इंक्रीज़ हो रही है और जो इवन प्लेसेस हैं उसमें प्लस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो तो प्लस ही रहा है। तो S +1 करेंगे तो कितना हो गया T, H +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा K, +3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाफ हाफ कर लीजिए, 1 2 3, हाँ ठीक है, यहाँ से आप हाँ तो +3 करेंगे तो K हो जाएगा, ये तीनों हट गए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 people with 3 couples, द आर्टिस्ट इज मैरिड टू द पॉलिटिशियन। ओके,
आर्टिस्ट जो है वो, एक मिनट, आर्टिस्ट जो है वो मैरिड है किससे? पॉलिटिशियन से, एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन. ओके. द टीचर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अकाउंटेंट. हु इज वाइफ ऑफ इंजीनियर? ओके. हु इज वाइफ ऑफ इंजीनियर? तो यहाँ पे अगर इंजीनियर है तो इसकी जो वाइफ है वो कौन है? अकाउंटेंट. और इसकी जो है सिस्टर इन लॉ कौन है? अकाउंटेंट की सिस्टर इन लॉ हो गई हमारी टीचर. तो यानी कि ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर हो गई, ये दोनों भाई बहन हो गए. डॉक्टर एंड बिजनेसमैन आर ब्रदर. ऑफ अकाउंटेंट. ओके. हु इज डॉक्टर एंड बिजनेसमैन आर ब्रदर्स. तीन ही बच्चे बोले हैं इसके तो. ओके. टीचर्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं. डॉक्टर एंड बिजनेसमैन आर ब्रदर. ठीक है. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज हस्बैंड ऑफ टीचर. एक बार वापस बनाते हैं इसको. हमें क्या बोला है? आर्टिस्ट जो है उसने शादी की है किससे? पॉलिटिशियन से. ठीक है. इनके 3 बच्चे हैं. ओके. अब हमें क्या बोला है? अकाउंटेंट जो है हु इज़ वाइफ ऑफ इंजीनियर. तो अकाउंटेंट जो है वो वाइफ है किसकी? इंजीनियर की. ये आर्टिस्ट है. ठीक है. अब हमें क्या बोला है? डॉक्टर एंड बिजनेसमैन आर ब्रदर्स. तो डॉक्टर ये हो गया, बिजनेसमैन ये हो गया, यानी कि इनके 3 बच्चे जो हैं वो ये हो गए. ठीक है. टीचर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अकाउंटेंट. ठीक है. हु इज वाइफ ऑफ इंजीनियर्स. हु अमंग द फॉलोइंग इज टीचर. ओके. विथ 3 कपल. ओके. एक कपल तो ये हो गया. पॉलिटिशियन की तो नहीं हो सकती. ठीक है. इंजीनियर्स की भी नहीं हो सकती. हमें पूछा क्या? हु इज़ द हस्बैंड. अकाउंटेंट तो खुद ही नहीं हो सकता, तो डॉक्टर ही बचा है. ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया. ऑप्शन से निकालना था इसको. 93 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये है गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड मेनी कंसेशन एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव स्कीम्स फॉर फॉरेन टूरिस्ट. द गवर्नमेंट सीम टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट. तो ये करेक्ट है. नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट आर लाइकली टू विजिट द कंट्री. बोथ 1 and 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज 94. इसमें से हमें चेंज करके पता करना है कौन सा करेक्ट है. तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो गया कितना? 7 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4. ये गया कितना? 2 टाइम्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि नॉट पॉसिबल है. ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं. ये हो जाएगा 7 + 2 डिवाइडेड बाई 6 - 3. तो ये तो वैसे ही पॉइंट में हो गया, ये गलत हो गया. 3 को और चेक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2 7 - 2 डिवाइडेड बाई 6. अगेन पॉइंट में हो गया, ये भी हट गया. देन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4. 7 - 2 + 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4. ये गया कितना? 2 टाइम्स 7 - 2 और प्लस आप 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 13. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. 5% अभी, राज, ब्रिज, रिट्स, दास are sitting on a ladder one above the other, not necessarily in the same order. Right is immediately below Ritz. तो ये है Ritz, ये है राज. Ritz is immediately above Abi. Sits immediately, huh? It's immediately above. Raj sits immediately above Ritz. Raj, Ritz. Ritz is Abi. 2 persons sits between Ritz and Das.
ओके, ए दास सिट्स बिलो अबी। ओके, तो यहाँ पे हो गया दास, और यहाँ पे एक और बंदा होगा जो कि कौन है, ये हो गया ब्रिज। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन दास एंड राज? 1 2 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 96, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें, माइनस ये हो रहा है हमारे पास -2, ये हो रहा है +2, यहाँ पे भी आप -2 करेंगे तो 3 - 2 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, विच कैरेक्टर इज 5th टू द राइट ऑफ 18 फ्रॉम द राइट एंड? तो राइट एंड से ही आपसे दोनों पूछे गए हैं, तो सिर्फ सिंस राइट एंड बोला है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंस दोनों ही राइट से है तो 18 - 5 कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा आपके पास कितना, 12 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के आपका यहाँ रुको, 18 - 5 करने से कितना होगा, 13 होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, इन अ लाइन ऑफ स्टूडेंट रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 28th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो ये हो गया टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 + 20 - 1 विच इज इक्वल टू 26। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, कारपेंटर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो किचन को कैसे कोड करेंगे? तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बन रहा है, ओके, C की वैल्यू होती है 3A हो गया, 1R हो गया 18, एंड ये हो गया 16 5 14 20 5 एंड 18। इसकी वैल्यू है 1 1 16 16, फिर 3, और ये हो गया आपके पास 14, एंड यहाँ पे है आपके पास 18, ये हो गया 5, एंड ये हो गया आपके पास कितना, 16, ये था आपका 18। -2 -2 -2, ऑल्टरनेट में आपका -2 चल रहा है, तो k - 2 i होता है, और i और i हमारा आंसर आना चाहिए, ये दो हट गए हैं। देन t - 2 आप करेंगे तो r होगा, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, एंड ये कह रहा है इंटरचेंज करेंगे साइन एंड नंबर्स को, तो कौन सा हमारा करेक्ट हो गया? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 9 / 3 - 4 + 7 × 5, ये गया कितना, 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34, ये हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास कितना, 9 × 3 / 3 + 7 - 5, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 + 7 - 5 11, ये भी हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास 9 / 3 × 4 + 7 - 5, ये हो गया कितना, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 12 + 7 - 5 विच इज़ इक्वल टू 14। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।